जय श्री राम बंधुओं, आप सभी को शारदीय नवरात्र के पावन पवित्र अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। माता रानी सभी के भंडार भरें, ऐसी हमारी माता रानी से कामना है। आज का हमारा जो मुख्य विषय है वह कलश स्थापन कैसे करें। बहुत से प्रायः लोग अपने घर में पुरोहित आचार्य को बुलाकर कलश स्थापन कराते हैं, और बहुत से बंधु बांधव माताएं ऐसी हैं जो अपने निवास पर कलश स्थापन स्वयं अपने आप करती हैं। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं शंका रहती है कि कलश स्थापन कैसे करें। तो आज मैं इस वीडियो में कलश स्थापन की संपूर्ण विधि संक्षिप्त में बताऊंगा, जिससे आप विधि विधान के साथ कलश स्थापन अपने घर में ही कर सकें। अगर आप आचार्य पुरोहित को बुलाते हैं तो अति उत्तम बात है, और जो माताएं अपने आप घर में कलश स्थापन करती हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो के द्वारा आपको कलश स्थापन की पूर्ण विधि का ज्ञान होगा। नवरात्र के इस पावन पवित्र अवसर पर 9 दिन तक हम सभी माता रानी की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस नवरात्र में हम सभी कुछ उपायों के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे माता रानी अत्यधिक भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है। नंबर 1 हमारा है कलश स्थापन, जिसे हम सब नवरात्र के प्रथम दिन से ही संपन्न करते हैं। नवरात्र के पहले दिन ही बहुत से लोग कलश स्थापन करके माता रानी का व्रत का संकल्प लेते हैं और 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। कलश स्थापन इस बार 26 तारीख को 26 सितंबर 2022 को अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि में हम सब इस कलश स्थापन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। कलश स्थापन वैसे लोग प्रायः मुहूर्त पूछते रहते हैं कि पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी किस समय तक कलश स्थापन करने का मुहूर्त है। देखिए, नवरात्र का जो पावन पवित्र अवसर होता है वह स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। नवरात्र के दिन आप प्रतिपदा के दिन किसी भी समय में कलश स्थापन संपन्न कर सकते हैं। यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। और अगर आप किसी ज्योतिषी से या किसी आचार्य पुरोहित से मुहूर्त पूछते हैं तो चौघड़ियाँ हैं, अभिजीत मुहूर्त है इत्यादि, शुभ लग्न मुहूर्त इत्यादि बताकर भी किया जा सकता है, उसमें भी शुभ रहता है। नवरात्र में कलश स्थापन बहुत सारे भक्त अपने घर पर ही, बहुत सारे मंदिर पर ही या पवित्र स्थल पर भी करके माता रानी का व्रत धारण करते हैं। सर्वप्रथम माता रानी को प्रसन्न करने का एक उपाय है कलश स्थापन, और दूसरा है अखंड ज्योति। बहुत से भक्त अपने घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि अखंड ज्योति से भी माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। अखंड ज्योति जलाने से जो हमारे अंदर अंधकार होता है वह सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर उस अंधकार को दूर करते हैं। तो अखंड ज्योति भी अगर हो सके तो अवश्य जलाएं। और तीसरा है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। बहुत से भक्त आचार्य ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं। अगर आप समर्थ ना हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, मध्यम चरित्र का या प्रथम चरित्र का या उत्तर चरित्र का भी, जिस जैसा आपको सुलभ लगे उस हिसाब से अपना करके माता रानी को प्रसन्न करें। और तीसरा उपाय क्या है? कन्या पूजन। चौथा उपाय कन्या पूजन। कन्या पूजन से भी माता रानी प्रसन्न होती है। तो पहला कलश स्थापन, दूसरा अखंड ज्योति, तीसरा दुर्गा सप्तशती पाठ और चौथा कन्या पूजन। इन 4 उपायों से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है। और ये हमारा सनातन धर्म में विधि भी है, वैदिक विधि बताई गई, शास्त्रों में उसका वर्णन भी है। आइए हम सब आज का जो हमारा मुख्य विषय है कलश स्थापन, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में कलश स्थापन अति आवश्यक होता है। हमारे घर में कोई भी छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, तो हम सब कलश स्थापन अवश्य करते हैं।
कलश के अंदर अन्यादि देवताओं का, सागरों का, नदियों का, वेदों का, सभी का आवाहन होता है। अभी हमारे घर में कोई साधारण सा पूजन हो तो हम सभी देवताओं का अलग अलग आवाहन करके उनका पूजन करना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए सनातन की पद्धति है, हम सब कलश का पूजन करते हैं। कलश के मुख भाग में कलशस्य मुखे विष्णु, विष्णु भगवान का वास होता है। कंठे रुद्र, कंठ में भगवान रुद्र शंकर जी का वास होता है। और नीचे कुक्षी में मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। गंगा आदि नदियों का, सप्त सागरों का, चारों वेदों का, सभी का कलश के अंदर आवाहन होता है। कलश के अंदर सभी का वास होता है। कलश के जो मुख्य देवता होते हैं, जो जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, और वरुण जी महाराज हैं। तो आइए हम सब जानते हैं कि किस प्रकार कैसे करें कलश स्थापन। कलश स्थापन के लिए आप सभी सर्वप्रथम जो हमारी प्राचीन पद्धति है कि कोई भी पूजन कार्य करने के पूर्व हम सब गणेश भगवान, भगवती गौरी जी का पूजन करें। तो सर्वप्रथम हम आपको गणेश भगवान और गौरी जी का पूजन संपन्न करना है। पूजन संपन्न करने के पश्चात एक शुद्ध पात्र में, मृत्तिका का पात्र हो या किसी धातु का पात्र हो, उसमें शुद्ध मृत्तिका भर के जौ को बोएं। ओम भूम्ये नमः, ओम वसुंधराय नमः इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस पात्र में शुद्ध मृत्तिका या किसी पवित्र नदी की बालू, उसमें जौ मिश्रित करके, और कलश ले लें, कोई धातु का, पीतल, तांबा, अगर इत्यादि ये सुलभ ना हो तो आप एक मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश लेकर उसमें 3 बार रक्षा सूत्र लपेटना है। ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः। 3 बार उसमें रक्षा सूत्र लपेटें। उसमें स्वास्तिक का निर्माण करें। ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वास्तिक का निर्माण करें। उसके पश्चात उस कलश को मृत्तिका पर स्थापित कर दें। स्थापित करने के पश्चात उसमें गंगा जल, सर्वप्रथम उसमें कलश में गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद शुद्ध जल, शुद्ध जल के बाद जो आपके यहाँ चंदन, रोली, जो गंध रूपी है औषधि, उसको डालेंगे। अक्षत डालेंगे, पुष्प डालेंगे, सुपारी, दक्षिणा, फिर पंचपल्लव, यह सब रखकर पंचपल्लव, अगर पंचपल्लव आम, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, ये पंचपल्लव कहे गए हैं। अगर आप यहाँ पंचपल्लव सुलभ नहीं होते हैं तो आप आम का पत्ता इत्यादि भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई शकोरा या कटोरी वगैरह कुछ है, उसमें रखकर गेहूँ, चावल इत्यादि कोई अन्न रखकर सुंदर नारियल में वस्त्र लपेटकर उस पर रखें। और फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वरुण भगवान का और अन्य जो देवी देवताओं का, जिनको पूर्व में मैंने बताया है, उन सभी का ध्यान करें। जिनको मंत्र आता हो तो अति उत्तम है, मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको मंत्र नहीं आता है तो ओम वरुणाय नमः, वरुणम आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि इत्यादि नामों से भगवान का आवाहन करें। आवाहन करने के पश्चात जो पूजन की विधि बताई गई, उस विधि के द्वारा कलश भगवान का पूजन करें। उसके पश्चात माता रानी का पूजन करें, क्योंकि हमारी प्रधान देवी माता हैं और उन्हीं के लिए जो हम सब यह व्रत कर रहे हैं, तो उनका पूजन विधि विधान से संपन्न करें। उसके पश्चात अपने व्रत को धारण करें। यह विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इस प्रकार से कलश स्थापन करना चाहिए। और भी तरह तरह के नवरात्र में माता रानी को प्रसन्न करने के उपाय बताए गए हैं, जो आप सभी हमारे अगले वीडियो के द्वारा उनको अवश्य श्रवण करें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी भी विषय में आपको जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जाकर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय सीताराम, जय माता दी।